हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 7.4 ट्रायंगल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। राइट, पेज नंबर 132 पर सारे क्वेश्चंस दिए हैं, यू कैन वॉच देम फ्रॉम देयर। राइट, लिख तो दिया ही है मैंने, कोई इश्यू नहीं है। ये वीडियो लेंदी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हमें दो प्रूविंग करनी है, इसमें दो चीजें शो करनी है ना। शो डजंट मीन्स एनीथिंग, शो एक तरह से आपकी प्रूविंग वाले ही है, प्रूविंग ही करनी है अपन को, ठीक है। तो बच्चों इसमें करना अपन को ये है कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें ये AB सबसे स्मॉलेस्ट है बच्चों, लेट अस राइट स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, चारों में सबसे स्मॉल है, ठीक है। और CD इज ग्रेटेस्ट बच्चों, लेट अस राइट ओवर हियर, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ी है, ठीक है। ठीक है, आई एम राइटिंग ग्रेट, ग्रेटेस्ट नहीं ग्रेट, हो सकता है वहां से क्रॉप हो जाए तो आपको EST ना दिखे, तो इसलिए मैंने ग्रेट लिखा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे पहले प्रूफ करना है एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं, टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। बच्चों एंगल A और एंगल C को मिला दो, ज्वाइन देम, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन करते हैं बच्चों। लो भाई, एक डायगोनल बना दिया अपन ने, ज्वाइन एंगल A एंड C, ठीक है। अब देखो अपन कैसे करते हैं बच्चों इसको। एक लाइन लिखो सबसे पहले, ज्वाइन लिखना पड़ेगा, आप जो भी एक्स्ट्रा चीज करोगे फिगर में वो आपको लिखना पड़ता है। ज्वाइन A टू C, राइट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं दो ट्राइंगल मार्क कर रहा हूं, आई एम मार्किंग दिस नंबर 1, दिस नंबर 2। समझ में आ रहा है ना, ठीक है बच्चों। क्या ये सबसे स्मॉलर थी ना, AB वॉज स्मॉलर, तो क्या ये BC से भी स्मॉल होगी? भाई होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि इस पूरे चारों साइड्स में सबसे छोटी AB है ना। और BC से तो छोटी, बट देखो BC जो भी हो, AD जो भी हो, कुछ भी हो, ये सबसे छोटी है। तो अपन क्या करेंगे, वी विल राइट AB। देखो इससे कुछ मत बोलो, AC से कुछ मत बोलो, AC जुड़ गई, A और C हमें रिलेट करना था तो AC जोड़ दी। AB विल बी स्मॉलर देन BC डेफिनेटली, क्योंकि ये सबसे स्मॉल है तो ये इससे भी स्मॉल होगी, है ना। तो वी विल राइट AB इज स्मॉलर देन BC। अब कैसे लिखा बच्चों ये आपने, AB BC से छोटी है, क्यों लिखा, तो आप रीजन लिख देना। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे AB इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है तो फिर BC से भी छोटी होगी, डेफिनेट सी बात है ना, ये हमें गिवन है, AB सबसे छोटी है। अच्छा बच्चों, अगर AB छोटी है, BC बड़ी है, तो BC के सामने जो एंगल होगा वो भी तो बड़ा होगा। AB के सामने जो एंगल होगा वो छोटा होगा ना, इन दोनों से। याद है ना थ्योरम क्या है? अगर थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है कौन सा थ्योरम मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो बच्चों क्वेश्चन 1 2 3 के वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। 1 2 तो देख ही लो बच्चों। तो बाय थ्योरम वी विल राइट, बाय थ्योरम, अब थ्योरम हम लगा रहे हैं, ठीक है, एक थ्योरम है। और थ्योरम क्या कहता है बच्चों, थ्योरम कहता है कि अगर BC बड़ा है तो इसके सामने एंगल भी बड़ा होगा इसके सामने वाले एंगल से। देखो AB इज स्मॉलर देन BC लिखा जैसे मैंने, ठीक है। चलो AB के सामने जो एंगल है, BC के सामने जो एंगल है लिख दो। BC के सामने कौन सा एंगल है? BC के सामने एंगल बच्चों ये वाला है, देखो ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, है ना। क्योंकि अपन टॉक कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं ABC के बारे में। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख दो, ट्राइंगल ABC के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वी आर वर्किंग इन ट्राइंगल ABC। तो ये एंगल BC के सामने है BAC, लेट अस राइट एंगल BAC, एंगल बैक BAC, तो ये बड़ा होगा बच्चों, BC बड़ी है ना, तो ये भी बड़ा होगा, दिस विल बी ग्रेटर। किससे? AB के सामने वाली एंगल से। AB के सामने बच्चों, इस ट्राइंगल को देखो ही मत, AB के सामने वाली एंगल इज दिस, ये AB के जस्ट सामने जो है वो एंगल C पर बन रही है, तो BCA, बट लेट अस राइट एंगल BCA, एंगल BCA। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों उधर चलते हैं, इधर, ठीक है।
मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस ट्राइंगल नंबर 2 पे थोड़ा शक हो रहा है। ट्राइंगल का नाम है एडीसी। अब आपको सर कैसा शक हो रहा है आपको? बच्चों इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बच्चों ट्राइंगल एडीसी में चलते हैं। एडीसी में हमारे पास जो चीज है वो है सीडी इज ग्रेटेस्ट। सीडी सबसे बड़ी है, तो बच्चों सीडी एडी से भी तो बड़ी होगी। मैं कह रहा हूं एसी को टच भी नहीं करो। देखो एसी को यहां पर भी कुछ नहीं बोला अपन ने। तो सीडी जैसे ये स्मॉलेस्ट थी तो इसको इससे स्मॉलेस्ट ले लिया, इसको ग्रेटेस्ट है ये, इसको इससे ग्रेटेस्ट ले लो। सीडी बच्चों ऐसे लिखना, सीडी इज ग्रेटर, सीडी इज ग्रेटर, सीडी बड़ी है, सीडी इज ग्रेटर देन एडी। सीडी सबसे बड़ी है तो सीडी एडी से भी बड़ी होगी। डेफिनेट सी बात है यार, सबसे बड़ी है तो ये तो सबसे इससे भी इससे भी इससे भी तीनों से बड़ी है, तो एडी से भी अपन ने ग्रेटेस्ट ले ली। बस इन दोनों को रिलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्यों ली? तो जैसे ए बी इज स्मॉलेस्ट वैसे ही बच्चों यहां रीजन लिखेंगे हम। एडी इज लॉन्गेस्ट, ये हमें दी गई थी कि भैया एडी सबसे लॉन्ग साइड है। ठीक है, अब बच्चों फिर थ्योरम, वही चीज, थ्योरम सेम बाय थ्योरम। थ्योरम क्या बोलता है भाई? थ्योरम सेज कि अगर एडी सीडी से छोटा है या सीडी एडी से बड़ी है तो सीडी के सामने जो एंगल होगी वो बड़ी होगी एडी के सामने वाली एंगल से। सीडी के सामने कौन है भाई? सीडी के सामने जो एंगल है बच्चों वो ये है, दिस वन, ये जो डबल से बनाई मैंने। इस ट्राइंगल में मत झांको। सीडी के सामने जो एंगल है वो है डीएसी। लेट अस राइट डीएसी, डीएसी। बच्चों ये एंगल बड़ी होगी, दिस इज ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर किससे? एडी के सामने वाली एंगल से। एडी के सामने कौन सी एंगल है बच्चों? ये है एडी के सामने एंगल, दिस जो मैंने डबल डॉट बनाई। एडी के सामने देखो, एडी के सामने ये वाली एंगल है डीसीए। लेट अस राइट एंगल डीसीए, डीसीए। और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बबुआ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आया है ना समझ में? यार सिंपल सी तो चीज है, कुछ भी अलग है ही नहीं है बच्चों के। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ सर कुछ टफ है, समझो तभी समझ में आएगा। भैया दिमाग लगाओ, फोकस, फोकस इज रिक्वायर्ड। अभी तो फर्स्ट पार्ट भी नहीं हुआ है, अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा। आई एम राइटिंग दिस एंड दिस। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा पहली प्रूविंग आ जाएगी। ठीक है, चलो ऐड करते हैं बच्चों। इनको मैं इरेज कर दूं। चलो बच्चों, मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 थी, लिख लिया है मैंने। इक्वेशन नंबर 2 थी, ये भी मैंने लिख लिया है। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव इरेज्ड। ठीक है, अब हम इन दोनों को करते हैं बच्चों ऐड। यहां लिख देता हूं मैं, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। लिख दूं ऐड। ठीक है, प्लस का सिंबल भी लगा सकते हो इफ यू वांट टू राइट। तो बच्चों प्लस करने पे क्या होता है? एलएचएस एलएचएस ऐड होता है। चलो लिखते हैं बच्चों, एंगल BCA प्लस एंगल DCA। DCA इज स्मॉलर, सिंबल्स का याद रखना, सिंबल सेम होने चाहिए। एंगल BAC प्लस एंगल DAC। राइट, समझ में आ गया बच्चों? ऐड कर दो, BCA और DCA ऐड करो जरा। देखो इधर फिगर में, BCA DCA बच्चों ये पूरा एंगल हो गया, ये वाला देखो, ये हो गया BCA, ये हो गया सिंगल सिंगल वाला, और DCA हो गया ये डबल वाला। तो पूरा एंगल C हो गया ना। तो वी विल राइट इन प्लेस ऑफ दिस एंगल C, ये वाला सिंबल लगाएंगे बच्चों, और इसकी जगह वी कैन राइट एंगल A। देखो BAC, BAC ये हो गया सिंगल लाइन वाला, और DAC बच्चों ये डबल लाइन वाला। तो दोनों ऐड करके एंगल A बन रहा है, पूरा एंगल A बन रहा है। तो ये हो गया एंगल A, और यही हमारा प्रूविंग थी बच्चों, प्रूविंग थी। अब आपको सर ऐसा थोड़ी ना लिखा है, तो पलट के लिख दो बच्चों, पलट के लिख दो। देखो A इज ग्रेटर देन C, पलट के लिख दो भैया। देखो एंगल A, अब आप एंगल A को इधर लिख रहे हो तो ये माउथ जो उसकी A की तरफ ओपन है वो A की तरफ ही तो ओपन होगा। लो एंगल C, तो बात तो वही है ना बच्चों, बात तो बराबर ही है ना। हैंस प्रूफ। बच्चों एक पार्ट हुआ है, ये एक पार्ट हुआ है अभी बस, ये वाला। अब बी को डी से ग्रेड करने के लिए बच्चों हमें बीच की लाइन इरेज करनी पड़ेगी। हमें बिल्कुल यही कार्यक्रम करना पड़ेगा, बस BD को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो भी सिखा देता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। इरेज कर दूं इसको, फिर वो भी सीखते हैं अपन।
ओके, नाउ आर टारगेट इज एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। अब हमारा ये टारगेट है। जैसे ए को सी से ग्रेटर बनाने के लिए वी हैव कनेक्टेड ए एंड सी, ए और सी को जोड़ दिया था, यहां हम बी और डी को जोड़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस जॉइन बी डी। बी और डी को ज्वाइन कर दिया। यार टेढ़ी लाइन बन गई क्या? ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, बी डी को कनेक्ट कर दिया। एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, जॉइन बी टू डी, जॉइन बी टू डी। राइट, चलो बी टू डी अपन ने ज्वाइन कर दिया। भाई आपको वही चीज करनी है, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो। राइट, फर्स्ट ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, चलो इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में बच्चों सबसे स्मॉलर साइड है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी इज स्मॉलर देन ए डी। बी डी को टच मत करो। ए बी अगर सबसे छोटी है तो ए बी विल बी स्मॉलर देन ए डी ऑल्सो। लिख दो भाई, ए बी इज स्मॉलर देन ए डी। बच्चों इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी सेम रिलेशन बनाएंगे। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ए बी के सामने एंगल, ए बी के सामने बच्चों इस ट्राइंगल में मत आओ, ए बी के सामने ये है, दिस इज अपोजिट टू ए बी। दिख रहा है आपको ये? तो आंसर क्या है, ए बी के सामने जो एंगल है वो है ए डी बी। लेट अस राइट ए डी बी, एंगल ए डी बी। ये स्मॉलर है तो इसके सामने वाला एंगल भी स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ए डी के सामने। देखो बच्चों, ए डी के सामने बच्चों, ए डी इसमें मत आना, फर्स्ट ट्राइंगल की बात कर रहा है, इसके सामने बच्चों ये है, दिस इज द एंगल जो ए डी के सामने। इसका नाम क्या है, ए बी डी, ए बी डी। तो नाम लिख के देंगे अपन ए बी टी। राइट, और बच्चों इसको हम पैक कर देंगे, वी विल पैक इट इन अ डायलॉग बॉक्स, हाईलाइट बॉक्स, और इसको हम नाम दे देंगे, वी विल नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों दूसरे ट्राइंगल में जिसका नाम है बी सी डी। चलो भाई, इन ट्राइंगल बी सी डी। राइट, बी सी डी में हमारे पास सबसे बड़ी साइड है सी डी, सबसे बड़ी है, तो अपन लिखते हैं सी डी सबसे बड़ी है, सी डी इज ग्रेटर। भैया आपको इस ट्राइंगल में बात नहीं करनी, आप 2 में हो, यू आर इन 2, तो सी डी किससे बड़ी है, बी डी से। अपन को बोलना नहीं है, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो हम लिखते हैं बी सी। सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, या उल्टा पढ़ सकते हो, बी सी इज स्मॉलर देन सी डी, इट्स अप टू यू। चलो बच्चों इनके अपोजिट में एंगल्स ढूंढते हैं हम। थ्योरम यही तो कहता है, थ्योरम कहता है जो साइड बड़ी उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। तो सी डी के सामने बच्चों, सी डी के सामने जो एंगल है वो ये है, ये है बच्चों, दिस वन, ये सिंगल डॉट वाला सी बी डी। तो सी डी के सामने एंगल सी बी डी बड़ा है। बीसी के सामने कौन है, बीसी के सामने बच्चों ये एंगल है, ये वाला देखो, बीसी, बीसी के सामने 1 में मत जाओ, 1 को देखो ही मत, ट्राइंगल नंबर 1 को देखो ही मत, बीसी के सामने ये एंगल है बीडीसी। लेट अस राइट बीडीसी, एंगल बी डी सी, और ये सिंबल सेम रहेगा बच्चों। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने इक्वेशन 1 और 2 को पिछले वाले पार्ट में, लास्ट पार्ट में इसमें ऐड किया था, यहां भी ऐड कर देंगे। सिंबल्स का ध्यान रखना, सिंबल ऐसे ही लगा हुआ है ना दोनों में, तब ऐड होंगी बच्चों। चलो ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को अपन ऐड करते हैं। चलो 1, इक्वेशन 1 ये है भाई, एंगल अदब एडीवी अदब इज ग्रेटर देन एंगल अब्द ए बी डी। ये हो गई इक्वेशन 1। इसके नीचे बच्चों ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, एंगल बी डी सी इज स्मॉलर देन, मैं ग्रेटर देन बोला था, सॉरी, ए डी बी इज स्मॉलर देन ए बी डी, और बी डी सी इज स्मॉलर देन सी बी डी, सी बी डी। अब बच्चों इनको करते हैं अपन ऐड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इनको ऐड करोगे, ए बी डी, ए डी बी और ए बी डी, बी डी सी, ए डी बी और बी डी सी, देखो जरा, ए डी बी बी डी सी, पूरा एंगल डी बन रहा है बच्चों, पूरा एंगल डी कवर हो रहा है, ए डी बी और बी डी सी, पूरा एंगल डी। तो बच्चों इसकी जगह वी विल राइट एंगल डी।
स्मॉलर की जगह स्मॉलर ही रहेगा बच्चों। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड होके हमें देंगे एंगल बी। देखते हैं, चलो देखें। ए बी डी, ए बी डी, ये डबल डॉट वाले आ गया एंगल, ठीक है, ये आ गया। सी बी डी, सी बी डी, ये सिंगल वाला आ गया बच्चों, पूरा एंगल बी बन गया ये, है ना। जब दोनों को ऐड कर रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो, इक्वेशन को ऐड मतलब प्लस लगा देता हूं मैं यहां, तो ये एंगल बी बन जाएगा। और बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब आप कहोगे सर उल्टा लिख दो, जैसा ये लिखा है वैसा लिख दो बच्चों, आपकी इच्छा, इट्स अप टू यू। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। और बच्चों यही हमारी प्रूविंग थी, दैट्स इट। आई होप ये सेकंड पार्ट तो मैंने थोड़ा जल्दी समझाया है, ए और सी वाला अच्छे से डिटेल में समझाइए, थोड़ा जल्दी इसलिए क्योंकि बच्चों डिट्टो सेम वही चीज हो रही है जो यहां हो रही थी, है ना। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 5 विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आपको अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बिल्कुल रट जाएगा बच्चों, है ना। सो लेट अस मूव इन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।